हाउ आर यू ऑल। सो आपके अभी तक 3 चैप्टर्स PT1 कोर्स के कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपन चैप्टर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं। उससे पहले एक मैं छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ कि काफ़ी दिनों से अपनी क्लास नहीं लगी है, 15 से 20 दिन हो गए हैं ना, तो आपको इनफ गैप मिला और मैं समझता हूँ कि इस गैप में आपने सारा अपना इनकम्प्लीट जो वर्क था वो कंप्लीट कर लिया होगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Chapter number 4 is linear equations and inequalities in two variables. Linear equations क्या होती हैं? पहले linear equations का पार्ट पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। उसका जनरल फॉर्म देखिए, a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0। अब देखिए इसको linear equations क्यों कह रहे हैं इनको? बिकॉज जब ग्राफ में आप इनको प्लॉट करते हैं, इस तरह से जो ग्राफ होता है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहाँ पे -x है, यहाँ पे -y है, यहाँ 0 है, ऐसे ऐसे ग्राफ होता है ना। ग्राफ के ऊपर जब आप अलग अलग x की वैल्यूज पे अलग अलग y की वैल्यूज इस तरह से प्लॉट करते हैं तो इस तरह से ग्राफ बनता है, ठीक है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन लाइन शो करता है। क्या शो करता है? लाइन, एक स्ट्रेट लाइन शो करता है, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ध्यान से देखिए, इनके x रेस टू कितना है 1, y रेस टू कितना है 1 1 1, मतलब पावर कितनी है 1 1 ही है। लिखे और 1 पावर किसी चीज की हो तो लिखने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनकी डिग्री जो है वो 1 1 है, x y सबकी पावर जो है, इसलिए इनको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जहाँ पे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 क्या है? a1 a2 b1 a1 a2 तो ये कोफिशिएंट है x के, ठीक है। a1 a2 आर कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड b1 b2 आर कोफिशिएंट्स ऑफ y। इनके कोफिशिएंट्स जो आगे जो इनके मल्टीपल नंबर है वो, ठीक है। और c1 c2 कांस्टेंट कोई भी हो सकता है। और जब ये ऐसा एक पेयर बनाते हैं, जब ये हमेशा एक पेयर में, एक सिंगल लाइन होगी तो नहीं आएगा, लेकिन अगर ये पेयर होगा, एक दो इक्वेशंस का अगर पेयर आता है तो ऐसे पेयर को आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस बोलते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। वेरिएबल कितने हैं? दो अननोन है, x एंड y आर टू अननोन्स, इसलिए टू वेरिएबल्स, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जो जब उनका एक पेयर होता है तब। अब इनका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, लेट्स सी। सुनाओ, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। आपके पास दो इक्वेशन मैंने लिए हैं एग्जांपल, ठीक है। अब इनका सॉल्यूशन क्या कहलाता है? सॉल्यूशन वो होगा जैसे कि कोई पॉइंट x की कोई वैल्यू हो, y की कोई वैल्यू हो, वो वैल्यू इसमें पुट कीजिए, वो वैल्यू इसमें पुट कीजिए, दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाई अगर हो गई तो वो होगा सॉल्यूशन, ठीक है। लेट्स सी, आई एम टेकिंग x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1, दोनों के अंदर पुट कीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x में 3 into 1 हो जाएगा, देन 2 into 1 दिस वन हियर एंड -5 इक्वल्स टू 0। ये आपको प्रूव करना है कि इक्वल्स टू 0 होगा, इसलिए सिर्फ LHS पार्ट लिखो, इक्वेशन का सिर्फ LHS पार्ट लिखना, ठीक है। अब 3 into 1 is 3, 2 into 1 is 2, -5, 3 plus 2 is 5, this -5, this will be 5 minus 5 equals to 0। और ये क्या है? ये RHS equals to 0। सेटिस्फाइड हो गया, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। नाउ ये वाली इक्वेशन में भी x equals to 1 y equals to 1 पुट कीजिए, 4 into 1 plus 7 y माइनस, ये -11 है, ठीक है। यहाँ पे 1 पुट करना है, देन
4 इंटू 1 इज 4, 7 इंटू 1 इज 7, माइनस 11. क्या आएगा नेक्स्ट? 4 plus 7 is 11 and this 11 minus 2. This will be 0. ये भी क्या आ गया? वेरीफाई हो गई, सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन, satisfied. Equation is satisfied. So x equals to 1, y equals to 1 is a solution for the given simultaneous linear equations. Okay, now इस x equals to 1 y equals to 1 को एक और तरीके से लिख सकते हैं, इस तरह से. ठीक है, ये क्या है? x, ये क्या है? y. ओके, दिस इज एब्सिसा and this is ordinate. ये ग्राफ के अंदर जब आप प्लॉट करते हैं ये एब्सिसा कहलाता है और ये ऑर्डिनेट कहलाता है. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस. अगर आपके पास दो इक्वेशंस दे रखी हैं, लीनियर इक्वेशंस, तो उनको सॉल्व कैसे करेंगे? उनके कुछ मेथड्स होते हैं. फर्स्ट मेथड जो आपके कोर्स में है, ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड जो है आरबीएससी के अंदर, अगर आपका आरबीएससी बोर्ड है तो आपकी बुक में सिर्फ ग्राफिकल मेथड ही दे रखा है. ठीक है, और जो बाकी के 3 मैं बता रहा हूं वो आपके सीबीएसई के अंदर चारों होते हैं. ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड, देन इलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, and the fourth is cross multiplication. Okay, so these are the 4 methods. और ये चारों मेथड सीबीएसई के अंदर आते हैं, लेकिन आरबीएसई के अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड आता है. ओके, नाउ अब ये जो इनका मतलब क्या है वो समझो. सॉल्यूशन का मतलब अगर ग्राफ में देखें तो क्या मतलब होता है वो समझो. अगर एक ऐसा ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ के ऊपर ये -x + x एक्सिस है. ठीक है, ये y एक्सिस है, ये माइनस, इस तरफ -1 -2 इस तरफ से प्लॉट होती है, इस तरफ -1 -2 ऐसे होता है, यहाँ पे 1 2 ऐसे, यहाँ पे इस तरह से जब ग्राफ आता है तो सपोज कोई लाइन होगी, तो फर्स्ट 2 लाइन अगर है तो एक लाइन इस तरह से जा रही है, दूसरी लाइन इस तरह से जा रही है. तो इनका जो सॉल्यूशन हुआ वो ये पॉइंट, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया, जो इंटरसेक्शन आया दोनों लाइंस का, जहां पे एक दूसरे को कट करती हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट वेयर दे कट ईच अदर, ये होता है सॉल्यूशन. ये कहलाता है कॉमन सॉल्यूशन, जो कि दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है. इस चीज को कहते हैं सॉल्यूशन. ओके, नाउ लेट्स सी द ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग 2 लीनियर इक्वेशंस. 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, तो आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है. ओके, now what you will do, you will find the coordinates. इनके कोऑर्डिनेट्स, दो कोऑर्डिनेट्स इसके, 2 कोऑर्डिनेट्स इसके फाइंड करेंगे इन लाइंस के, और इनको लाइंस ग्राफ में प्लॉट करेंगे. ओके, लेट्स सी, 2 पॉइंट्स निकालते हैं अपन पहले.
इसमें मैं सपोज कर रहा हूं x की वैल्यू 2, ओके, तब y की वैल्यू क्या आती देखें, यहाँ पे ये 2 अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 13 है, 3y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 30 माइनस 2 इंटू 2 इज 4. Then so now in the next step we get 3y equals to 13 minus 4 is 9. ये minus 4 कहाँ से आया, 2 into 4, 2 into 2 is 4 and 4 transferred from this side to this side, this will become minus 4. Okay, from this we get 9 upon 3 and this is 3 times. Okay, 9 divided by 3, 3 ones are 3, 3 threes are 9. So 1 point is 2, 3. यहाँ से 2 और ये 3. Okay, let's take another point. X equals to 5. X equals to 5 लेते हैं तो क्या आता है? Put it 2, 5 plus 3y equals to 13. This is the equation. Then 2 5s are 10 plus 3y equals to 13 and y will be equals to this 10 transferred there minus 10 and this 3 divided, we get 13 minus 10 upon 3 and this will be 3 upon 3, 10, 13 minus 10 is 3 and 3 upon 3, so we get 1. 3 ones are 1 times cancelled each other. So we get the point as 5 and 1. Okay, so in a tabulated form I can write this. I will write this in a tabulated form. We make a table like this, x, y. We put x equals to 2, the value of y is 3. We put y equals to 5 and value of y is this. So this whole part, this whole how this point came can be done in rough also. So all we need is this table. Similarly, for this, if you put 0, x equals to 0, you will get 5 into 0 will be 0, minus 2y equals to 4, and after that we get y equals to 4 upon minus 2, and this will be minus of 2. So 1 point is 0 minus 2. Okay, let's take x equals to 2. In this case, put here 2. We get 5 2s are 10. 5 into 2 is 10. Minus 2y equals to 4. Then minus 2y equals to 4 minus 10. This 10 transferred this side. Then this will be minus 2y, and 4 minus 10 is minus of 6. Minus and minus cancel. Y will be equals to 6 by 2, that is 3. 3 2s are 6. So, okay, this is 3. So we get one more point as 2, 3. Okay, write this also in table form. So these are the points. Now you have to make a graph. You have to make a graph, and let's make this point A, B, C and D point. Okay. This is minus x, this is plus minus y, this is plus y, and this is plus x. Okay, this is 0. So this is the graph. First take this 2, 3. Where is 2? Here. Where is 3? Here. So this is the point 2, 3 point.
Okay, 2. Now other point is 5, 1. Where is 5? This. Where is 1? So this point. Okay, remove these lines. This. So now use a scale, and like this you have to join. Okay, you have to join these 2 points. This is 5, 1. Okay, similarly C point is 0, minus 2. Where is 0? Here. X 0 is this, and minus 2 of y is this. So this will be 0, minus 2 point. And next point is 2, 3. See, already we have plotted 2, 3. Join this and this. So like this. So we get a solution 2, 3. Okay, this is the solution. This is the solution where both the lines intersect. Which is the first line? This is the first line, and this is the second line, this one. And in the graph you must write scale on x-axis and on y-axis. On x-axis I have taken 1 centimeter equals to 1 unit, and 1 centimeter also equals to 1 unit. So on both the axes 1 centimeter equals to 1 unit. This is must. In every question you should write this scale. And now it is finished. Thank you very much.